हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज देखिए हमारा ये तीसरा वीडियो है जो हम आपको इस तीसरे वीडियो में पढ़ाएंगे परमाणु क्रमांक। जो पहला चैप्टर है परमाणु क्रमांक के बारे में आपको जानकारी देंगे ताकि आगे चल के हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं जो है और समीकरण है उनमें सहायता मिले। तो देखिए पहला हमारा जो होता है वो होता है, देखिए परमाणु क्रमांक में पहला होता है हाइड्रोजन जिसका सिंबल होता है भाई H। और दूसरा होता है हमारा भाई हीलियम, और हीलियम का सिंबल होता है भाई He। और देखिए जो तीसरा होता है वो लिथियम होता है जिसका सिंबल होता है Li। और चौथा हमारा होगा बेरिलियम जिसका सिंबल होगा Be। और पांचवा जो हमारा भैया वो होगा बोरान जिसका सिंबल होगा B। और छठवां जो है कार्बन जिसका सिंबल C होगा। और सातवां नाइट्रोजन जिसका सिंबल N। और आठवां जो हमारा भैया ऑक्सीजन होगा और इसका सिंबल O। और नौवां जो है हमारा भैया फ्लोरीन होगा जिसका सिंबल F होगा। और 10वां होगा नियोन जिसका होगा Ne। और इसके बाद देखिए 11 यहाँ है जो सोडियम Na। और मैग्नीशियम Mg। उसके बाद एल्युमिनियम Al। उसका सिलिकॉन Si। और फास्फोरस P। सल्फर S। क्लोरीन Cl। आर्गन Ar। पोटेशियम के। कैल्शियम Ca। स्कैंडियम Sc। उसका टाइटेनियम Ti। 23 जो है वेनेडियम है V। और 24 क्रोमियम Cr। उसके बाद देखिए 25 मैग्नीज है Mn। उसके बाद देखिए 26 आयरन है आपका Fe। और 27 जो है हमारा भाई देखिए कोबाल्ट है Co। उसके बाद 28 जो है आपका निकेल Ni। उसके बाद देखिए 29 जो है तांबा Cu। और देखिए 30 जो है हमारा जिंक Zn। तो देखिए आप सबका में अभी अगर आप 30 याद कर लेते हैं तो आप सबकी जो है रासायनिक समीकरण हो गई और रासायनिक अभिक्रियाएं वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद आगे की क्लास में आप आगे याद कर सकते हैं। अगर आपको याद करना है तो आगे भी याद करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब आगे चलेंगे परमाणु भार की तरफ, ठीक है। देखिए हमने परमाणु क्रमांक पढ़ लिया, अब परमाणु भार हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो परमाणु भार वो पढ़ेंगे जो हमारे रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया में जो विशेष आती हैं, बस उतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो उतना ही हम लिखे हैं, उतना ही पढ़ना है। और देखिए पहले जो आता है देखिए हमारा क्या है, पहला देखिए ये हाइड्रोजन हो गया और इसका सिंबल H और परमाणु भार इसका कितना होगा 1 होगा, ठीक। इसी प्रकार परमाणु दूसरा वाला देखिए क्या होगा, ये हीलियम है, हीलियम जिसका सिंबल भैया होता है He। और इसका परमाणु भार होता है 4, ठीक। और उसके बाद देखिए कार्बन आपका हो गया, कार्बन का सिंबल C, परमाणु भार 12। उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का भाई सिंबल क्या होता है N, ठीक। N होता है N होता है। और उसके बाद इसका परमाणु भार कितना होता है भाई 14, ठीक। उसके बाद ऑक्सीजन हो गया आपका जिसका सिंबल होगा आपका O। उसके बाद इसका परमाणु भार होगा आपका 16, ठीक। उसका फ्लोरीन, फ्लोरीन का F होगा और परमाणु भार होगा 19, ठीक। उसका सोडियम है, सोडियम का Na, परमाणु भार 23, ठीक। उसके बाद मैग्नीशियम Mg, परमाणु भार 24। एल्युमिनियम Al, परमाणु भार 27। उसके बाद आपका फास्फोरस परमाणु सिंबल आपका P और परमाणु भार 31, ठीक। उसके बाद इस साइड देखिए आपका सल्फर है जो सिंबल सिंबल S होगा और परमाणु भार आपका 32 होगा, ठीक। उसका फ्लोरीन है, क्लोरीन है भाई, क्लोरीन है जिसका सिंबल Cl होगा और परमाणु भार जो होगा 35.5 होगा, ठीक है। इसका करेक्ट 35.5 होगा। उसके बाद पोटेशियम है जिसका सिंबल K और जो परमाणु भार जो है इसका 39 होगा। उसके बाद आपका कैल्शियम Ca, परमाणु भार 40। उसके बाद भाई क्रोमियम Cr, परमाणु भार भाई 52। उसके बाद देखिए आयरन है Fe, उसका परमाणु भार का 56, ठीक। उसके बाद कोबाल्ट आएगा जिसका सिंबल होगा Co और परमाणु भार 59 होगा। कितना होगा मेरे भाई 59 होगा। और हाँ निकिल जो होता है मेरे भाई जस्ट इसके नीचे ही है निकिल, सिंबल Ni, इसका भी परमाणु भार 59 ही होगा, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना होना, दोनों का 59 ही होगा। उसके बाद भाई तांबा है, तांबा जो है हमारा इसका सिंबल Cu होगा और परमाणु भार जो है इसका मेरे भाई वो होगा 63.5, ठीक। उसके बाद आपका आता है जिंक,
जिसका सिंबल Zn होगा, और परमाणु भार जो मेरे भाई होगा 65.5। ठीक, तो देखिए भैया तांबा का होगा मेरे भाई Cu 63.5। उसके बाद आपका जिंक है मेरे भाई, जिंक का होगा Zn और जिसका परमाणु भार होगा 65.5। उसके बाद भाई सिल्वर है जो सिंबल होगा Ag और परमाणु भार मेरे भाई 108। ठीक, उसके बाद देखिए ये इधर 3 है जो देखिए 51 इसका परमाणु क्रमांक है, और इसका एंटी मनी है भैया, और सिंबल होगा Sb, और परमाणु भार जो होगा मेरे भाई वो होगा 122। ठीक, इसलिए इसे लिखा दिया क्योंकि ये कभी कभी जो आप क्रिया कराएंगे या समीकरण आएगा उसमें ये भी पूछ लेता है। ठीक, उसके बाद देखिए बेरियम है जिसका सिंबल होगा भैया Ba, और परमाणु भार जो होगा मेरे भाई वो होगा 137। ठीक, उसके बाद आयोडीन, आयोडीन बहुत पूछेगा क्योंकि हर लगभग हर समीकरण में ये आ जाता है कुछ ना कुछ जो है अपना बोल के। उसके बाद इसका सिंबल देखिए क्या है I, और इसका जो परमाणु भार है मेरे भाई वो 127 है। तो इस प्रकार देखिए परमाणु भार हमारा क्लियर हुआ, तो आप ये लिख के याद जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए हम अगली टॉपिक में चलते हैं, तो देखते हैं अगली टॉपिक क्या होती है भाई। तो देखिए भाई एक बात और कि देखिए क्या कहते हैं कि कार्बन के मेरे भाई कार्बन के भार के 1/12वें हिस्से को परमाणु भार कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? परमाणु भार कहते हैं। अगर कोई पूछ लिया परमाणु भार किसे कहते हैं तो आप कह सकते हैं कार्बन के भार के 1/12वें हिस्से को परमाणु भार कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये टॉपिक कंप्लीट। अब अगली टॉपिक में चलते हैं। ठीक, अब देखिए हमारा अगली टॉपिक जो होगी रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में हम अगले वीडियो में पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन बड़ा थोड़ा सा जानकारी दिए थे उसमें। अब इसमें आगे बढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को लेकर। तो देखिए रासायनिक समीकरण जो होता है मेरे भाई वो 2 प्रकार का होता है। वो पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा होता है मेरे भाई असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक, जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है उसकी डिफिनेशन जो होगी मेरे भाई वो होगा जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक व उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। और जो अभिकारक होगा माने क्रिया होने से पहले जो हमारे पास तत्व होंगे उसे अभिकारक, और क्रिया होने के बाद जो हमारे तत्व होंगे उसे उत्पाद। ठीक है, दोनों के परमाणुओं की संख्या बराबर होगी। उसके बाद वह उत्पादों के परमाणु भारों की संख्या भी बराबर होगी। जो हमारे पास परमाणु भार होंगे उसके वो भी बराबर होंगे। इस प्रकार की रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, हमारे पास दोनों पक्ष जब बराबर होंगे तो उसे क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, और उसके जस्ट विपरीत है मेरे भाई असंतुलित रासायनिक समीकरण, जो इस साइड है आपके पास। देखिए इसका डिफिनेशन यही होगा कि जब किसी रासायनिक समीकरण में उपस्थित अभिकारक व उत्पादकों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है। इसमें जो है अभिकारक जो होंगे आपके पास उसकी भी संख्या बराबर नहीं होगी, और उत्पाद जो बन के आएगा उसकी भी संख्या बराबर नहीं होगी। उसके साथ साथ जो है तथा अभिकारकों के परमाणु भारों की संख्या भी बराबर नहीं होगी। इसमें जो आपके पास परमाणु भार होंगे मेरे भाई वो भी बराबर नहीं होगी। इस प्रकार के अभिक्रिया को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका है ये देखिए कि जो ये अभिकारक जो बोले हैं आपके पास, आप ये बोले हैं जो आपका अभिकारक में भी देखिए क्या होगा कि परमाणु भार और परमाणु क्रमांक दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है मेरे भाई, जब परमाणुओं की संख्या जो है भैया परमाणु की संख्या जो है वो भी बराबर होनी चाहिए, और परमाणु भार जो है मेरे भाई परमाणु भार जो है मेरे भाई ये भी बराबर होने चाहिए। ये अभिकारक में भी मेरे भाई, अभिकारक में भी, और यही जस्ट उत्पाद में भी यही हाल है मेरे भाई। उत्पाद भी जो है आपका इसमें भी परमाणु संख्या और परमाणु
परमाणु भार, ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। जस्ट जैसे इसमें है मेरे भाई, उसके बाद असंतुलित रासायनिक समीकरण में भी जो अभिकारक है मेरे भाई, उसमें भी ये परमाणु संख्या और परमाणु भार दोनों बराबर होने चाहिए। उसके बाद जो उत्पाद है मेरे भाई, उसमें भी परमाणु संख्या और परमाणु भार बराबर होने चाहिए। तो देखिए हम इसके बाद आपको आगे ही जो है रासायनिक समीकरण कुछ लेके उसको समझाते हैं, ठीक है। पॉज कर दीजिए तब तक। तो देखिए भाई, अब हम जो है रासायनिक जो संतुलित रासायनिक समीकरण है, इसमें कुछ जो है समीकरण लेके हम समझेंगे। तो समीकरण को देखिए हम क्या लेते हैं, पहले देखिए पहला समीकरण जो हम ले लेते हैं कार्बन, ठीक है। कार्बन ले लिए और इसके साथ हम ऑक्सीजन से क्रिया करा देंगे। ऑक्सीजन से जो क्रिया कराएंगे मेरे भाई, तो ये आपका देखिए कार्बन हो गया, प्लस ऑक्सीजन से जब क्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा भैया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। अब इसको जो हम अभिकारक जो आप तक अभी बता रहे थे आपको, देखिए ये हमारा जो पार्ट है इतना पूरा, ये अभिकारक है। क्या है मेरे भाई, ये अभिकारक है। और ये जो बन के तैयार हुआ है मेरे भाई, इसे उत्पाद कहते हैं, उत्पाद, ठीक, इसे उत्पाद कहते हैं। और इसका परमाणु संख्या और परमाणु भार बराबर होना चाहिए, और इसका भी परमाणु संख्या और परमाणु भार बराबर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। देखिए क्या होता है, जो कार्बन जो होता है, कार्बन जो होता है मेरे भाई, तो देखिए हमारे साथ थोड़ा लाइट में समस्या हो गई थी, अब देखिए सही हुआ। तो देखिए कार्बन जो हमारा है इस साइड में है, कार्बन कितनी है, कार्बन कितना है, एक है मेरे भाई, कार्बन एक है। और ये ऑक्सीजन जो है मेरे भाई, ये कितना है, 2 है, ऑक्सीजन 2 है। और इस साइड मेरे भाई, इस साइड भी देखिए कार्बन एक ही है मेरे भाई, और ऑक्सीजन हमारा 2 है। ऑक्सीजन कितना है भाई, 2 है। लेकिन हम इसको संतुलित करेंगे, तो देखिए ये हमारा भैया LHS हो गया और ये RHS हो गया, ठीक। और दोनों को संतुलित करेंगे मेरे भाई। तो संतुलित करने के लिए अभी हमने आपको बताया था कि जो हमारा अभी परमाणु क्रमांक और परमाणु भार हमने आपको बताया था, जस्ट उसी से हम ये संतुलित करेंगे। तो देखिए हमारा जो कार्बन होता है मेरे भाई, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है मेरे भाई, परमाणु भार 12, और इसमें कितना है मेरे भाई, ये 1 है, उड़ते 1, ठीक। उसके बाद मेरे भाई प्लस करेंगे, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है मेरे भाई, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है भाई, 16 इंटू कितना है मेरे भाई, ये ऑक्सीजन कितनी संख्या है यहाँ पे, 2 है, 2। और इसके बाद देखिए भैया कार्बन यहाँ भी है, तो इसका भी देखिए परमाणु भार आपका 12 और कितनी है, 1, तो आपका कार्बन 1 है, ठीक। उसके बाद प्लस करेंगे, ठीक। उसके बाद ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है मेरे भाई, 16, तो ये होगा 16 इंटू, देखिए यहाँ ऑक्सीजन हमारा 2 है, तो 2 से गुणा करेंगे, ठीक। तो अब देखिए क्या होगा कि 12 में जब 1 के गुणा करेंगे तो भैया ये 12 हो जाएगा, प्लस 16 दूना 32। उसके बाद मेरे भाई देखिए ये भी 12, तो 12 1 का 12 प्लस 16 दूना 32। अब देखिए जब इसे ऐड करेंगे मेरे भाई, तो देखिए 2 और ये 2, ये 4 प्लस 3 और 1 4, ये 44 हो गया मेरे भाई। और इस साइड भी वही संख्या है, तो ये भी 44 हो गया। तो देखिए ये हमारी संख्या जो है, तो ये देखिए हमारी संतुलित है कि नहीं, देखिए यहाँ भी 44 है और यहाँ भी। तो इस प्रकार देखिए ये हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण है। और इसी प्रकार भैया एक हम आपको देंगे, तो आप देख के बताइए, करके बताइएगा कि आप संतुलित कर लीजिएगा। फिलहाल हमारे पास इतना जगह है, तो इसे रफ कर देंगे उसके बाद, ठीक है। पॉज कर दीजिए तब तक। तो देखिए दूसरा हम समीकरण लेंगे भैया, दूसरा जैसे ले लिए भैया, आपको लिए ZN मतलब जिंक ले लिए। अब H2SO4 से क्रिया करा देंगे मेरे भाई, H2SO4 से क्रिया करा देंगे मेरे भाई। तो देखिए क्या प्राप्त होगा हमारे पास, देखिए हो जाएगा ये ZnSO4 प्लस गैस हमारी निकल जाएगी, ठीक। H2 गैस हमारी निकल जाएगी। तो आप इसे संतुलित करके आप हमें बताइएगा। आपको थोड़ा सा और सरल कर दें तो हम ये बता सकते हैं कि ZN जो हमारा भैया यहाँ है, यहाँ भी एक है, और H जो है हमारा, इसमें H मतलब हाइड्रोजन यहाँ 2 है, और सल्फर जो S है भैया 1 है, और ऑक्सीजन के हमारे भैया अणु कितने हैं, 4 है, ठीक। इस साइड ये रहे, और इस साइड भी देखिए जो हमारा जिंक है ZN भैया, यहाँ भी 1 अणु है, और सल्फर के जो मेरे भैया है यहाँ देखिए सल्फर के हमारा 1 अणु यहाँ भी है, और उसके बाद ऑक्सीजन के जो हमारे भैया है यहाँ पे ये 4 अणु यहाँ पे है। और
हाइड्रोजन जो मेरे भाई है, हाइड्रोजन के 2 अणु हैं। तो ये देखिए हमें यहाँ तो आपको बता दिए, लेकिन संतुलन आप करके ना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये दूसरे समीकरण जो है, इसके बाद आपको हम असंतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब इसको हम देखें, इसमें भी आपका अभिकारक होगा और उसकी परमाणु संख्या और परमाणु भार बराबर चेक करेंगे। उसके बाद उत्पाद भी जो आएगा उसका भी परमाणु संख्या और परमाणु भार बराबर करेंगे। तो इसके लिए हम आपको सिर्फ एक समीकरण लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। देखिए पहला समीकरण जो हम ले लेते हैं कि मैग्नीशियम Mg लेते हैं, Mg, और क्रिया कराते हैं मेरे भाई O2 मतलब ऑक्सीजन से, ठीक। और ये क्रिया करेगा तो आपका क्या लिखा क्या आएगा भैया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड ना। और देखिए Mg के कितने परमाणु हैं भैया, यहाँ पे एक है, ठीक। और ऑक्सीजन के कितने हैं मेरे भाई, ऑक्सीजन की कितने हैं यहाँ पे 2। और इस साइड जो देख रहे हैं आपका, इस पे मैग्नीशियम के कितने परमाणु है मेरे भाई, एक है, ठीक। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना है मेरे भाई 2, सॉरी यहाँ भी एक ही है, ऑक्सीजन का भी एक ही है, ऑक्सीजन का एक ही है। तो आपको देखिए सीधा दिख रहा होगा कि मैग्नीशियम का एक है, मैग्नीशियम का यहाँ एक है, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, कितने हैं भैया 2 परमाणु है, लेकिन यहाँ एक ही है। तो ये सीधा ही दिख रहा है कि ये संतुलित नहीं है, ठीक। तो इस प्रकार ये हम लिख सकते हैं LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक। इसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर इसके बाद भी अगर आपको और 1-2 सॉल्व करने हो तो सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर देखिएगा। इसके बाद अगली टॉपिक पे चलते हैं, ठीक। तो देखिए हम इसे बराबर करके चेक कर लेंगे ताकि कंफर्म हो जाए। तो मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना होता है मेरे भाई, मैग्नीशियम का परमाणु भार जो होगा भाई होगा 24। और इसके कितने परमाणु संख्या है भैया, इसमें एक ही है, तो 1 से गुणा कराएंगे, उसके बाद प्लस करेंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है मेरे भाई 16। ये परमाणु भार कितना है भाई, यहाँ पे कितनी परमाणु हैं इसमें 2 है, तो 2 से गुणा कराएंगे, ठीक। ये रहा, अब इसका गुणा कराइए भैया, 24 में 1 का गुणा कराएंगे 24 हो जाएगा, प्लस का 16 में 2 का गुणाएंगे भैया 16 दूना 32 हो जाएगा भाई। अब दोनों को जब ऐड करेंगे भाई तो देखिए 2 और 4 6, और देखिए 3 और 2 5, ये 56 रहा। और उसके बाद उस साइड जो है मेरे भाई उसको भी लेंगे, तो जस्ट इसके नीचे ही ले लेते हैं भैया MgO, ठीक है। तो MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब मैग्नीशियम का हमारा भैया कितना होता है परमाणु भार, ये हो गया भैया 24, ठीक। और कितने परमाणु भैया एक है, तो 1 के गुणा करा देंगे, उसके बाद प्लस, उसके बाद ऑक्सीजन का भैया 16 होगा, तो 16 प्लस गुणित 1 परमाणु है वहां भी है, तो 1 से गुणा कराएंगे। अब देखिए 24 में 1 का गुणा कराएंगे तो 24 हो जाएगा मेरे भाई, और उसके बाद प्लस का है तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखिए 16 1 से गुणा कराएंगे 16। अब इसे ऐड करेंगे भैया तो 4 और 6 10 यानी 0, एक हासिल हो गया मेरे भाई। उसके बाद देखिए 2 और 3 2 और 1 3 हो गया, एक हासिल 4। ये देखिए भैया, तो देखिए यहाँ 56 यहाँ 40 ना, यहाँ देखिए भैया 56 और यहाँ 40, ठीक है। तो ये देखिए 56 इस साइड है, इस साइड 40 है, तो ये भी बराबर नहीं है, तो इसे देखिए रासायनिक असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे, ठीक है। तो इसका ये देखिए आपका पूरा हुआ। अब अगली टॉपिक में चले जाते हैं। तो देखिए भैया अगली टॉपिक भैया अनुमान विधि ना, इसे हीट एंड ट्रायल विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, इसे हीट एंड ट्रायल विधि भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं मेरे भाई, इसे कहते हैं हीट एंड ट्रायल विधि, हीट एंड ट्रायल विधि, ठीक है। इसे सिर्फ अनुमान लगा के हम करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए इसमें तो सीधा हम समीकरण लेते हैं। तो समीकरण क्या लेते हैं मेरे भाई, देखिए जैसे मैग्नीशियम हो गया Mg, ठीक। और उसके बाद ऑक्सीजन से भैया क्रिया कराएंगे, ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो क्या निकल के आएगा मेरे भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए ये हमारा संतुलित है, संतुलित तो है नहीं मेरे भाई। अब इसे संतुलित करने के लिए हम अनुमान लगा के संतुलन करेंगे। तो देखिए अनुमान लगा के जब संतुलन करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन के दो भार है भैया, 2 संख्या है ऑक्सीजन की, यहाँ एक ही है, इसलिए देखिए भैया इसे संतुलित करने के लिए हम यहाँ 2 का गुणा कराएंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, 2 का
गुणा कराएंगे, जब यहाँ भाई मेरे 2 का गुणा करा दिए तो देखिए ये तो संतुलित हो गया, ऑक्सीजन तो मेरे भाई 2 होगी, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम जो है मेरे भैया ये यहाँ 2 हो गया लेकिन यहाँ 1 ही है। ठीक, अब इसे भी संतुलित कराएंगे, यहाँ भी 2 से गुणा कराएंगे। तो देखिए अनुमान, एक अनुमान लगा के मेरे भाई, इसे अनुमान लगा के सेट कर दिए, इसे अनुमान विधि कहते हैं या हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। ठीक है, और देखिए क्या होता है कि हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है मैग्नीशियम मेरे भाई 2 है और ऑक्सीजन तो दिया क्या है 2 ही है, और इस साइड भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए मैग्नीशियम भी है, इस साइड भी 2 हो गए और ऑक्सीजन, तो देखिए भैया मैग्नीशियम भी यहाँ 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, और इस साइड भी मैग्नीशियम 2 है और इस साइड ऑक्सीजन है। देखिए मैग्नीशियम से जो ऑक्सीजन से जब हम भैया अब क्रिया कराएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास आया, और इस तरह देखिए अनुमान विधि से कर लिए। ठीक है, और इसके बाद 2 समीकरण आपको देते हैं जो आपको अनुमान विधि सेट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला लेते हैं मेरे भाई, पहला देखिए ले लिए हम Cu, कॉपर जो है भैया ऑक्सीजन से क्रिया करा लीजिएगा, और देखिए ऑक्सीजन जब कॉपर को ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे मेरे भाई तो क्या निकल के आएगा CuO, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, इसे आप जो है कमेंट बॉक्स में संतुलित करके बताएंगे कि ये संतुलित कैसे होगा। ठीक है, उसके बाद एक और लेते हैं भैया जिसे CaCO3, से हम ये देखिए CaCO3 ले लिए भैया, CaCO3, और इसे भैया क्रिया कराएंगे HCl से। किससे कराएंगे भैया HCl से। उसके बाद देखिए जब इससे क्रिया कराएंगे मेरे भाई तो क्या बन के प्राप्त होगा मेरे भाई, ये CaCl2, क्या भैया CaCl2। ठीक, CaCl2, और क्या भैया निकल के आएगा, और क्या निकल के आएगा मेरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकल के आएगा भैया, कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके बाद और क्या निकलेगा मेरे भाई, और क्या निकलेगा भैया हमारे पास, और जल बाहर आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, जल बाहर आएगा, क्योंकि देखिए ये Cl जो है मेरे भैया यहाँ इससे ये कर लिया, क्रिया करके CaCl2 बना लिया। उसके बाद भैया कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ निकल के आई, उसके बाद भैया क्या हुआ, जल बाहर निकल के आ गया। ठीक, और इसे संतुलित करेंगे भैया आप, क्या कमेंट बॉक्स में ये दोनों भैया 1 और ये 2 कमेंट करके बताइएगा कि संतुलित कैसे करेंगे, और संतुलित करके बताइएगा। उसके साथ इसके साथ देखिए मेरे भाई कि ये वीडियो आज इतना ही, अगले वीडियो अगली क्लास में आएगी भैया अगली टॉपिक। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात और, अगर जो आपके साथ में पढ़ रहे होंगे, दोस्त होंगे या रिश्तेदारी में जो भी आपके भाई बहन पढ़ रहे होंगे, ये वीडियो उनको शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कंटिन्यू वीडियो आते ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।